एक खसूसी तौर पर डायबिटीज़ आटा होता है, एक हिस्सा वो और 3 हिस्से गंदम का ब्राउन आटा उसमें मिलाना है, ताज़ा गूंदना है, नमक उसमें नहीं डालना, और जब आपको रोटी पकानी हो उसी टाइम गूंद के ताज़ा रोटी पकाकर उसकी खानी है और फ्रिज में नहीं रखना। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इस मौसम में आपको ऐसी सब्जियों से नवाजा है कि अगर हम उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें तो यकीनी तौर पर हमारी सेहत और ख़ुसूसी तौर पर डायबिटीज़ शुगर के मरीज़ों के लिए वो ग़ज़ा बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके लिए ये है कि चोंगे आजकल आपको मिलेंगी, एक जड़ें होती हैं, उसका जूस, करेले का जूस, कच्ची हल्दी का जूस, कद्दू का जूस, आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस, और इसमें 2 चम्मच अड़क गुरमार, एक चम्मच ये सारे जूस लेने हैं। आधी प्याली नीम गर्म पानी में मिलाना है और उसमें 2 चम्मच अड़क गुरमार मिलाकर वो मरकब, और वो आपने सुबह और शाम लेना है। इसके अलावा खाने में आप डाइट प्लान ज़रूर बनाएं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, क्योंकि माहिर मालिज जब किसी मरीज़ की नब्ज़ देखता है हर चीज़ को मद्देनज़र रखता है। सबसे पहले मिजाज, फिर शुगर की क्या कैफियत है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका एपेटाइट, आपका जो निज़ाम हज़म है वो कैसा है, कब्ज़ तो नहीं है। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपको ऐसा एक डाइट प्लान बना के देता है कि जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपने ये करना है कि रात का खाना जो है सोने से 3 घंटे पहले खाना है, और खाने के कुछ देर बाद आपने वॉक ज़रूर करनी है। जब आप बेड पे जाएं तो आपका खाना हज़म हो चुका होना चाहिए, और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबवी में हमें सेहत को बेहतर रखने के लिए बहुत सी ऐसी तदबीर, ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसी ग़िज़ा का हमें बताया है, उसके साथ साथ कुरानी आयात के बारे में भी हमें जो हदायत दी है उसको भी हमने पढ़ना है। उसके लिए पारा 15 की पहली सूरत है सूरत बनी इसराइल, सूरत नंबर 17, वकुल रब्बिल अदखिलनी सुल्तानन नसीरा तक, ये अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ और 7 दफ़ा ये सूरत पढ़कर आखिर में 7 दफ़ा ये वो जो आपको जूसेस और बताए हैं उस पर दम करके वो आपने लेना है। इंशाअल्लाह ताला शाफी मुतलिक ने चाहा तो आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ जी, हम बात कर रहे थे, हमारी लाइंस ओपन है, आप किसी भी बीमारी के बारे में हमें लाइव अगर कोई मशवरा चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में जो हमारे बुजुर्गा के तजर्बात हैं वो आप तक पहुंचा सकें। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं। हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं, किधर से? साईं दादू से बोल रहा हूँ, सिंध से। जी फरमाएं, कौन सा बोल रहे हैं? साईं बशीर बोल रहा हूँ। मेरे को 10 साल हो गया, पेट में तकलीफ है, यानी काकुस नहीं आ रहा है, कब्जी है बहुत। हाँ, उम्र आपकी कितनी है?
नहीं 40 साल है, 10 साल हो गया ऐसे ही मैं दुनिया का चैनल देखा है, लेकिन मेरी ये बीमारी नहीं छोड़ रही है। कब्जी है, बस कब्जी है सिर्फ। देखें, दुनिया के चैनल देखने से तो कब्जी नहीं ठीक होती। कब्ज जो है इसको बेहतर करने के लिए बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है कि कब्ज की वजूहात क्या हैं, कब्ज किस वजह से हो रही है, आपकी डाइट क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं। जब तक इन सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे, कब्ज कभी भी ठीक नहीं होती। इसको बेहतर करने के लिए जब माहिर मालिज जो है वो आपकी सिचुएशन को समझता है कि इसके असबाब क्या हैं। आया आपके आंतों में खुश्की है और जो आंतों के मसल्स हैं जो मूवमेंट करके फुजला को धकेलते हैं उसमें कमज़ोरी आ चुकी है। क्या वजूहात हैं? आपकी डाइट जो है उसमें फाइबर इनटेक कम है। ये सारी सिचुएशन को समझना होता है। जब एक माहिर मालिज आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है और हिस्ट्री लेने के बाद आपकी बाज़ औक़ात कुछ ऐसी अद्वियात भी होती हैं जिसके इस्तेमाल से खुश्की पैदा हो जाती है, वो भी कब्ज़ का बायस बनती हैं। ये सारा सिनेरियो को समझकर एक माहिर मालिज जो है वो आपको एक डाइट प्लान बना के देता है और उस डाइट प्लान में कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इनटेक हो। जितनी भी कब्ज़ कुशा या लेग्जिटिव चीज़ें होती हैं वक्ती तौर पर तो हम उसका सहारा लेकर बड़ी आसानी के साथ हम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ कुशाई कर लेते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल यह नहीं होता कि आपने मुस्तकिल दवाई का सहारा लेना है। उसके लिए हमें डाइट में तब्दीली लानी है। बहुत सी ऐसी डाइट्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके मुस्तकिल तौर पर इस मर्ज़ से अजाला हासिल कर सकते हैं। और क्योंकि कब्ज़ जो है ये उम्मुल अमराज है, इसके होने से बहुत सी बीमारियां जो हैं आप पर हमला आवर होती हैं और आपकी सेहत दिन ब दिन मुतासर होती है। सुबह के नाश्ते में आपने तलबीना, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा है और मौला अली के घराने में जब कोई बीमार होता और बीमारी के बाद जो मरीज़ को कमज़ोरी होती फौरी तौर पर ताकीद की जाती कि आप तलबीना का इस्तेमाल करो। तलबीना एक ऐसी ग़ज़ा, एक ऐसा पौरिज है जो आपने बकरी के दूध में उसको पकाना है। जब अच्छी तरह पक जाए तो 1 चम्मच आपने छोटी मक्खी का जंगली शहद मिलाकर सुबह के नाश्ते में आपने एक जो बाउल वो ज़रूर इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि जो आप आटा इस्तेमाल करें वो ब्राउन यानी चक्की का आटा हो, उसमें भूसी वगैरह निकाली ना हो। और इसके अलावा आपको एक डाइट प्लान बना के दिया जाएगा और तिब में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसी मजूने हैं कि मजून 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, मजून शफाए कब्ज़ 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, नीम गरम गॉट मिल्क के साथ, बकरी के दूध के साथ लें। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं जब एक मरीज़ की पूरी डिटेल हिस्ट्री मिलती है तो उसके बाद आपको और बेहतर मशवरा दिया जाता है। और इसके अलावा आप ये करें कि 3-4 दाने मुरब्बा हरीड़ लेकर और उसको आप खाकर ऊपर से बकरी का दूध पी लें और फिर देखें
इंशाल्लाह ताला इससे बेहतरी होगी। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। जी बोले। मैंने पूछना था, मेरा बेटा 6 ईयर ओल्ड है और रात को सोते हुए दांत बहुत ग्राइंड करता है अपने। ठीक है। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी, उन्होंने कहा कि इसका कोई हम बता नहीं सकते, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक तो है। मुझे समझ नहीं आई, उन्होंने कुछ भी नहीं इसको दिया। अच्छा, कुछ भी इसको नहीं, लेकिन भूख वगैरह सही लगती है? हाँ जी, खाता तो ठीक है। ठीक अब है। जी